नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। उत्तराखंड की रीढ़ कही जाने वाली चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो चारधाम यात्रा के लिए जहां उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है, वहीं दूसरी तरफ रोजाना इस यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए इन सभी यात्रियों को अच्छी सुविधा उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। वहीं चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस जहां यात्रा की तैयारियों पर सवाल उठा रही है, तो वहीं धामी सरकार अलग अलग दावे कर रही है। चारधाम यात्रा के लिए क्या तैयारियां हैं, यात्रा को लेकर क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या प्लान बनाया गया है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा देश और दुनिया में आस्था की सबसे बड़ी यात्रा है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश दुनिया से उत्तराखंड पहुंचते हैं और धामों में दर्शन कर अपनी मनोकामना पूरी करने की मन्नत मांगते हैं। कोरोना काल के बाद से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा हमेशा ही नए रिकॉर्ड बनाते हुए आई है, जिसमें साल दर साल आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी के संकेत हैं कि चारधाम यात्रा देश ही नहीं बल्कि दुनिया की आस्था का केंद्र है। यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लीजिए। 2022 में 44 लाख श्रद्धालु इस यात्रा पर आए थे। 2023 में यह आंकड़ा 56 लाख के करीब पहुंचा और इस बार ये आंकड़ा नए रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी शुरू हो गई है। ऐसे में उम्मीद है कि हर दिन धामों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का आंकड़ा लाखों में पहुंच सकता है। वहीं सरकार की चिंता इस बात से है कि हजारों लाखों श्रद्धालुओं के लिए कैसे धामों में व्यवस्था पूरी की जाए। सरकार की चुनौती इसलिए भी ज्यादा बड़ी है क्योंकि बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण के कार्य भी किए जा रहे हैं, जो स्थानीय लोगों के लिए विरोध के वजह बने हुए हैं। इसलिए उस विरोध के बीच में श्रद्धालुओं को कैसे बेहतर सुविधा दी जा सकती है, इसके लिए सरकार और प्रशासन काम कर रहा है। हमारी जो हर साल बड़ी यात्रा चारधाम यात्रा, जिसकी पूरे देशवासियों को सबको प्रतीक्षा होती है, उत्तराखंड वासियों को विशेष रूप से, वो चारधाम यात्रा की आज समीक्षा की है, उसकी तैयारियों के बारे में कि सभी कोई तैयारी छूटे ना और सब ठीक प्रकार से हो, यात्रियों को परेशानी न हो। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही राज्य में सियासी दलों के लिए सियासत का नया किस्सा बन गई है, जिस पर विपक्षी और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर चुका है। देखिए, मैंने पहले भी आरोप लगाए थे। आपको याद होगा जब पिछली बार चारधाम यात्रा थी, मैं गया था और मैंने दोनों मंत्रियों के यहाँ नहीं होने की बात भी उठाई थी और मैंने ऑक्सीजन की व्यवस्था और जो कार्डियक डॉक्टर्स हैं उनकी व्यवस्था करने की बात कही थी और रिकॉर्ड तोड़ लोगों की मौतें हुई थी। इस बार भी उसी तरीके की कमियां दिख रही है। ना तो पार्किंग की व्यवस्था है प्रॉपर, ना रास्तों को खोलने। पिछले बार आपने देखा होगा केदारनाथ धाम की यात्रा में जो एडजॉर्निंग छोटी रूट्स थे, उनमें जो होम स्टेज थे वो खाली पड़े थे, लेकिन सरकार कहीं भी गंभीर नहीं है। और आज का जो वाकया हरिद्वार में हो, निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, चारधाम यात्रा में मुझे ऐसा लगता है कि इस बार की जो चारधाम यात्रा होगी वो एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक चारधाम यात्रा होगी, क्योंकि यात्रियों की संख्या काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है। जिस तरह से अब इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे चारधाम यात्रा का बहुत सुंदर होता जा रहा है और जिस तरह से सुरक्षा के अच्छे इंतजाम से हैं, ट्रांसपोर्ट के अच्छे इंतजाम से हैं, तो उससे मुझे लगता है कि इस बार यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। और सरकार ने, चाहे वो हेल्थ विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे जल निगम जल संस्थान के लोग हों, चाहे पीडब्ल्यूडी के लोग हों, चाहे ग्रिफ के लोग हों, सब ने अपनी तैयारियां पूरी की हैं। खैर, सियासत अपनी जगह है, मगर सियासत के बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि यात्रा पर युद्ध से उत्तराखंड की छवि धूमिल न हो।
क्योंकि चंद घंटों के बाद चार धाम यात्रा का आगाज हो रहा है। ऐसे में देश ही नहीं बल्कि दुनिया एक बार फिर से इन चारों धामों के दीदार को बेकरार होगी। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की रीढ़ कही जाने वाली चारधाम यात्रा का 10 मई से आगाज हो रहा है। ऐसे में तैयारियां हालांकि पूरी कर ली गई है, लेकिन विपक्ष इसको एक मुद्दा बना रहा है, तैयारियों को लेकर सवाल उठा रहा है। जल्दी से आपको बता दें किस तरह से हमने देखा कि 2023 में भी रिकॉर्ड तोड़ यात्री चारों धामों में पहुंचे थे। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि इस यात्रा के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कुछ प्लान प्रशासन के पास है। इसी पर आज चर्चा करेंगे, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय आपका करा देती हूं। हमारे साथ शीशपाल बिष्ट जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। देवेंद्र भसीन जी जुड़ चुके हैं, राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी। और जय सिंह रावत जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है कि आप तीनों ने समय निकाला, कार्यक्रम का हिस्सा बने। सबसे पहले शीशपाल सिंह जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से उत्तराखंड की रीढ़ चारधाम यात्रा को कहा जाता है, सिर्फ रीढ़ ही नहीं, आप कह सकते हैं उत्तराखंड की आन बान और शान है, क्योंकि उत्तराखंड की पहचान ही चारों धामों की वजह से है। ऐसे में इतनी महत्वपूर्ण ये यात्रा और किस तरह से आप ये तैयारियां देखते हैं? देखिए रिया जी, चारधाम यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और देश और दुनिया के श्रद्धालुओं की अगाध श्रद्धा भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सरकार को लगातार जगा रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि चारधाम यात्रा में हमारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो अच्छे अनुभव लेके जाएं, उनको कटु अनुभव न हो, उनको असुविधाएं न हो, उसका ध्यान रखा जाए। और उसके लिए जो है जमीनी स्तर पर पूरी तैयारियां होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से कमी कहां पर है, तैयारियों में कमी कहां? हाँ रिया जी, वही मैं बता रहा हूँ। केदारनाथ धाम में आप देखिए लगातार तीर्थ पुरोहित जो है वहां पर विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? कि आप उनको विश्वास में लिए बिना, वहां के व्यापारियों को विश्वास में लिए बिना लगातार केदारनाथ धाम में जो है छेड़छाड़ कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों तो ही अगर आप विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं तो बाकी किसको आप विश्वास में लेंगे? आप देखिए हरिद्वार में कल आपने देखा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान जिस तरीके से अफरा तफरी रही, जिस तरीके से पुलिस ने जो है श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार किया, आपकी गंभीरता की ओर इशारा करता है कि आप कितने जो है गंभीर है चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर के। और पिछले वर्षों में जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्रियों की मौतें हुई हैं, वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का जो अभाव रहा है, इस बार कितनी सुधरी है वो चारधाम यात्रा शुरू होते ही आपको पता लग जाएगा। ठीक है। जिस तरीके से यातायात की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिस तरीके से पार्किंग की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तीर्थ यात्रियों के रहने खाने और दर्शन की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रही है। यानी पिछले साल जिस तरह से 56 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंच गया था, इस साल उम्मीदें जताई जा रही है इससे भी ज्यादा ये आंकड़ा पहुंच सकता है, रिकॉर्ड तोड़ यात्री आ सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि व्यवस्था इतने श्रद्धालु के अनुसार नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ठीक है, मैं सवाल ले लेती हूँ भसीन जी। जिस तरह से शीशपाल सिंह जी भी कह रहे हैं और कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है कि जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों को आप आमंत्रित कर रहे हैं, प्रशासन के तमाम दावे हैं कि उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है, लेकिन धरातल पर वो दावे कहां है? पार्किंग की व्यवस्था कहां है? ऑक्सीजन की व्यवस्था कहां है? मेडिकल स्टाफ जो चाहिए, क्योंकि रोजाना 10,000 से ज्यादा यात्री जो है यात्रा करेंगे। ऐसे में जो मेडिकल स्टाफ है वहां पर मौजूद, क्या वो पर्याप्त है? जो व्यवस्थाएं की गई है क्या वो पर्याप्त है? जवाब दीजिए। भसीन जी, आपको आवाज मिल पा रही है? भसीन जी, आपको आवाज मिल पा रही है? मुझे लग रहा है संपर्क उनसे टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जय सिंह रावत जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से चारधाम यात्रा की जब हम बात करते हैं, उत्तराखंड की आस्था से जुड़ा ये विषय है और सबसे बड़ी यात्रा आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है यहां पहुंचते हैं, सिर्फ देश से ही नहीं, देश भर से ही नहीं, विदेशों से भी। ऐसे में जो दावे किए जा रहे हैं व्यवस्थाओं के कि उत्तराखंड पूरी तरह से श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है, क्या वो पर्याप्त है? देखिए, दावे तो हर साल चाहे किसी की भी सरकार हो वो किए ही जाते हैं, क्योंकि दावे करने
ब्यूरोक्रेसी के जो दावे होते हैं उसी को आप पॉलिटिकल जो मास्टर होते हैं वो आगे चलाते हैं। इसलिए दूसरी बात ये है कि पिछली बार भी जो है लगभग आपने भी बताया 56 लाख के आसपास थे। इस बार तो लगभग सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। आग भी शायद बुझ जाएगी। सबसे बड़ी बात, थोड़ा मौसम ठीक हो गया बारिश पड़ने से। कई जगह जो आग बुझ गई है। आग भी एक दूसरा संकट है, क्योंकि जब यात्रा लाइन पर ऊपर जब आग लगती है तो पत्थर गिरते हैं उससे, तो उससे एक्सीडेंट का डर रहता। पत्थर गिरने से तो जब से सड़क चौड़ी हुई तब से और खतरनाक स्थिति हो गई, क्योंकि ऊपर से जो पत्थर आ रहा है वो बिल्कुल गोली की माफिक आ रहा है और नीचे वो बड़ा नुकसान कर रहा है। वो बात ठीक है। तो ये है कि हम पिछली बार बड़ा अस्त व्यस्त मामला हो गया था, क्योंकि यात्रियों की अचानक भारी भीड़ आने से सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई थी। तो हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि शासन प्रशासन ने पिछले अनुभवों से कोई लाभ उठाया होगा और उससे कुछ अनुभव से ये उस अनुभवों के आधार पर इस समय बेहतर स्थिति होंगी। ठीक है, भसीन जी साथ में केदारनाथ में जो है। कुछ दिन पहले खुदाई लग रही थी बड़ा पैमाने पर, वहां भी अभी ठीक होती हुई स्थिति नजर नहीं आ रही है, लेकिन वो कुछ दिन के बाद कर दे। दूसरी बात, इनको ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि वो बस अड्डे नहीं है यहाँ पर। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आपने तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि यात्रियों को भेड़ बकरियों की तरह ऋषिकेश से हरिद्वार से ठूस देते हैं और सीधे बद्रीनाथ छोड़ जाते हैं। उनके अपनी जरूरतें होती है उसका। यानी आप कह रहे हैं व्यवस्था का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। भसीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जवाब ले लेती हूँ। भसीन जी, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से कि उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है चार धाम यात्रा के लिए, देश भर से यात्री यहां पहुंचते हैं, रिकॉर्ड तोड़ संख्या में यात्री पहुंचते हैं रोजाना 10-10, 20-20 हजार। क्या माना जाए, क्या पर्याप्त व्यवस्था है? जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है, यात्रियों की संख्या को देखते हुए जो मेडिकल स्टाफ है, पार्किंग की व्यवस्था हो, बस अड्डों की व्यवस्था हो, वो पर्याप्त नहीं है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बाबा केदारनाथ, भगवान बद्री विशाल, माँ गंगा और माँ यमुना को प्रणाम करता हूँ और देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं को बधाई देता हूँ कल से प्रारंभ होने वाली चार धाम यात्रा के लिए। जहाँ तक यात्रा की तैयारियों का सवाल है तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं और यही कारण है कि अभी तक 22 लाख से अधिक जो है पंजीकरण हो चुके हैं और इसके अलावा ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन की व्यवस्था भी प्रारंभ कर दी गई है। जहाँ तक सुविधाओं का तो चाहे यात्रियों को ले जाने की बात हो, चाहे दर्शन की व्यवस्था हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, सभी तैयारी हमारी पूरी तरह से हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी पूरी स्थिति पर स्वयं नजर रखे हुए हैं। तो ऐसे में जो श्रद्धालु आएंगे तो निश्चित तौर पर वो अपना एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। मेरा तो एक निवेदन है अपने मित्रों से कि ये यात्रा जो है उत्तराखंड की जो आर्थिक स्थिति है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये राजनीति का विषय भी नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं है और किसी प्रकार से ऐसी भी कोई बात हमको नहीं कहनी चाहिए जो हम राजनीतिक कारणों से जो है इस प्रकार की बात कहें कि छवि को धूमिल करे, उत्तराखंड की छवि को धूमिल करे, क्योंकि उत्तराखंड की पहचान ही चारों धामों से है। लेकिन जय सिंह रावत जी, जिस तरह से भसीन जी कह रहे हैं कि तैयारियां पूरी है, चाहे बसों की जिस तरह से आपने बात करी कि बस अड्डों में पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, भसीन जी तो कह रहे हैं पूरी तरह से तैयारियां हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद नजर बनाए हुए हैं। नहीं, वो तो सरकार होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। जब लाखों लोग यहाँ आते हैं तो तैयारियां होगी और मुझे उम्मीद है कि धर्म मंत्री भी लौट आए होंगे, देहरादून उत्तराखंड आ गए होंगे, वो भी देख रहे होंगे। दूसरी बात, मेरा कहने मतलब भाई बस अड्डे ऐसा नहीं कि केवल आज से ही हुई, ये बस अड्डों पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। वो आप कहीं पर भी जो यहाँ के उत्तराखंड के जो बस अड्डे हैं तो रुकने लायक नहीं होते, वहाँ यात्रियों को रोकते नहीं है। कहीं किसी जंगल की जगह पर रोक देंगे तो यात्री भाई तौबा कर उतारो, हमको उतारो, हमको शौच के लिए जाना है, 10 चीजें होती है। एक तो उसमें ध्यान दिया जाना चाहिए, दूसरा कंट्रोल्ड होना चाहिए, क्वांटिटी पर से ज्यादा क्वालिटी वाली बात होनी चाहिए। आपने 100 करोड़ 2 करोड़ लोग बुला दिए, उनको मैनेज आप नहीं कर पाए,
दूसरी बात, ज्यादा भीड़ कराना भी, हिमालय पर इतनी ज्यादा भीड़ कराना भी। और सवाल ये भी रावत जी, जिस तरह से केदारनाथ में मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, खबर ये भी आ रही थी कि वहां के जो तीर्थ पुरोहित हैं या जो स्थानीय लोग हैं वो कुछ खासा नाराज है, उसका भी क्या इस पर असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि ये भी बात निकल कर आ रही थी कि वो शायद बहिष्कार करने की बात कर रहे थे चार धाम यात्रा की। देखिए, उनसे ऐसी स्कीम पे जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती, नहीं की जानी चाहिए। देखिए, उनसे बात तो करनी चाहिए थी सरकार को, व्यवस्था प्रशासन को, पंडा पुरोहितों से बात जरूर करनी चाहिए थी, उनको कॉन्फिडेंस में जरूर लेना चाहिए था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप यात्रा का बहिष्कार कर लो और कोई बयानबाजी कर लो कि यहाँ मत आओ। ये इस तरह की चीजें अवांछित है कि इस तरह के बयानों से, स्कीम पर जाने से उनको बचना चाहिए। ठीक है, ठीक है शीशपाल सिंह जी, जिस तरह से प्रशासन या धामी सरकार जो दावे करती है उसकी पोल हम देख चुके हैं कैसे खुली, जब वनअग्नि की घटनाएं सामने आई कि उस पर कुछ काबू नहीं पाया जा सका, कुछ कंट्रोल नहीं किया जा सका, तमाम दावे किए गए लेकिन धरातल पर वो नजर नहीं आए। क्या जिस तरह से, क्या माने शीशपाल सिंह जी, जिस तरह से अब चारधाम यात्रा को लेकर दावे किए जा रहे हैं उस पर कैसे जनता विश्वास करे? देखिए रिया जी, चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है, आप पूछिए ना इनसे, इनके पर्यटन मंत्री कहाँ है, इनके स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? और ये सवाल उठेगा भसीन जी, जो शीशपाल सिंह जी सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल उठेगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल भी ना ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, ना ही स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, दोनों में से ही कोई भी वहां पर नजर नहीं आए। पिछले साल भी ये सवाल पूछे गए थे, अब की बार भी पूछे जा रहे हैं। रिया जी, मेरा कहना ये है कि मुख्य बिंदु है सुविधाओं का, व्यवस्थाओं का, और माननीय मुख्यमंत्री जब स्वयं इस बात को देख रहे हैं तो नहीं, लेकिन व्यवस्थाओं को कोई तो जांचेगा ना शीशपाल सिंह जी। पूरी बात यह है कि जो वर्तमान में धरातल पे कितनी पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं, तीर्थयात्रियों के रहने की व्यवस्थाएं पर्याप्त है, जो है ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं पर्याप्त है, स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है, धरातल पे कहीं नजर नहीं आ रही। लोगों का विरोध शुरू हो गया और जो है यात्री क्यों विरोध, मतलब यात्री तो कोई विरोध नहीं कर रहा है। आप क्यों अनर्गल जो है उत्तराखंड के विरोधी बयान दे रहे हैं? क्यों बदनाम करना चाहते हैं आप उत्तराखंड की यात्रा को? आप लोगों की पहले पिछले साल भी आप लोगों ने बहुत अधिक बदनाम का प्रयास किया। कांग्रेस आप जाइए ना, हमेशा उत्तराखंड के हितों के खिलाफ बोलती है। आज यात्रा चल रही है, 55 लाख लोग पिछली बार आए, इस साल 70 लाख लोग आने वाले हैं, लेकिन आप हमेशा नकारात्मक बोलेंगे। आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, हमारी सरकार काम कर रही है, आप परेशानी में है। आज केदारनाथ धाम का चित्र देखिए, आज व्यवस्थाओं को देखिए, आज से पहले कभी हुआ था? आप जो है बद्रीनाथ का देखिए कितना शानदार बन चुका है, पहले कभी हुआ था? हमारे वहाँ रोप वे बन रहे हैं, कभी आपने सोचा भी था? हमने जो चार धाम के लिए जो सड़क बनी है, कभी आपने सोचा भी था? ये सारी व्यवस्थाएं जो है राज्य की और केंद्र की सरकार के द्वारा की गई है। लेकिन मेरा निवेदन बहुत विनम्रता से है, कृपया इसका राजनीतिकरण न करें। कांग्रेस जी, हम तो आपसे राजनीति करते रहे, चुनाव में भी आगे भी करेंगे, लेकिन कम से कम चार धाम के बारे में कम से कम नकारात्मक भूमिका मत निभाइए। चार धाम के जब कोई स्पेसिफिक बताइए। आशीष पाल जी, आप स्पेसिफिक बताइए कहाँ गड़बड़ी है। आप जनरलाइज बात जो करते हैं ना, ये तो आपत्तिजनक है। आप जनरल बात मत करिए, आप स्पेसिफिक बताइए वहाँ ये गड़बड़ी हुई है, किस स्थान पर गड़बड़ी हुई है। और विश्वास में लेकर के ही जो है सरकार और सुनिए, जो आपने बात कही, सारे तीर्थ पुरोहित अपने काम पे लगे हैं, सारे तीर्थ पुरोहित अपने काम पे लगे हैं। बाबा केदारनाथ की डोली चल पड़ी है और 20 कुंटल से केदारनाथ मंदिर को सजाया जा रहा है। वो काम कौन कर रहा है? तीर्थ पुरोहित कर रहे हैं, पूरा समाज कर रहा है। कृपया करके आप ऐसी बात ना करें जिससे तीर्थ पुरोहितों के मन में भी कोई ऐसी बात है और देश दुनिया में मैसेज जाए। नहीं भसीन जी, एक चीज बताइए, आपने कहा कि अब की बार 70 लाख श्रद्धालु जो है पहुंच सकते हैं, जो 70 लाख का दावा कर रहे हैं आप, क्या उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं? सवाल यही है बस। देखिए, मैं बताता हूँ आपसे, पहली बात तो हमारी जो अभी जयसिंह जी ने बात करी, हमने जो है जो संख्या है उसको लेकर के बहुत ध्यान दिया है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि पहले वीआईपी हमेशा कभी भी आ जाया करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 15 दिन तक किसी वीआईपी के आने के लिए ये बदलाव जरूर देखने को मिला है। बड़े बदलाव आए हैं। इसी प्रकार के स्वास्थ्य के लिए जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं उनको भेजा ही गया, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी जो हमारे अपने सेंटर्स हैं स्वास्थ्य के, उनको सबको सक्रिय कर दिया गया है। पूरी जो पुलिस की व्यवस्था है वो
नहीं, इस बात से कोई लेकिन इस law बात and को order देखिए नकार देखिए। नहीं रहा है कि हेल्थ एटीएम्स नहीं है, फिर पुलिस मेडिकल तरफ से स्टाफ पुलिस नहीं साइड भी लगाया कर गया दी, है, मेडिकल इमरजेंसी की लगा है। व्यवस्थाएं नहीं करी गई है, लेकिन सब सवाल ये की है गई है। कि जिस संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या उनके अनुसार मेडिकल स्टाफ मौजूद है? जय सिंह रावत जी। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, जब हम बात कर रहे हैं कि हम सीमित संख्या में भेजने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर सारी बात को ध्यान में रख के व्यवस्था की गई है। जय सिंह रावत जी, आपसे अभी- चाहूंगी जवाब। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी यात्रा आज से शुरू हुई है। कल केदारनाथ के कपाट और खुल रहे हैं। अभी कहना के साथ इनकी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई, वो मैं नहीं कह सकता। वो तो आने वाला वक्त बताएगा ध्वस्त हुई या बहुत अच्छी चल रही। लेकिन मेरा सुझाव है कि बजाय आप कि 70 लाख आ जाए, 1 करोड़ आ जाए, 2 करोड़ आ जाए, अगर 1 करोड़ आ जाए तो वही समझो डिजास्टर्स है। पर्यावरण की दृष्टि से उतना आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप उतनी क्राउड को उतनी होनी चाहिए जितना आप मैनेज कर पाते हैं। बद्रीनाथ में मैक्सिमम एक दिन में 10 या 15 हजार से ज्यादा नहीं जा सकते हैं। और अगर आप 70 लाख की बात कर रही है तो 50 हजार ऐसी दिन चल जाएंगे। देखिए, यात्रा 2 हिस्सों में होती है, एक तो बरसात के बाद और एक बरसात से पहले। जी। तो बरसात से पहले वाली सबसे ज्यादा जो भीड़ होती है ये मई जून वाली में होती है, क्योंकि जून के बाद और बरसात के बाद वाली तो और चैलेंज लेकर आती है, क्योंकि उसमें और अपने उसमें- खुद की परिस्थितियां होती हैं अलग। दूसरा, बच्चों की छुट्टियां भी होती हैं, तो तीर्थाटन के साथ लोग पर्यटन भी करते हैं। और बरसात के बाद जो सब फिर दूसरे यात्री जो ट्रेडिशनल तरीका है, कभी गुजरात के, बंगाल के, ये तो उनके लिए एक सीजन होते हैं कि किस सीजन में कहाँ के यात्री आते हैं। लेकिन जो पहला दौर है एकदम लोग टूट पड़ते हैं इसकी वजह से, क्योंकि मैदान में गर्मी होती है, वो ठंडे इलाकों में लोग जाना चाहते हैं, तीर्थाटन के साथ पर्यटन करना चाहते हैं। तो लेकिन आप उतनी क्राउड आपका मंगाओ जितना आप मैनेज कर सकते हैं। पहले के अगर आपका प्रचार करने एक ही साथ आ जाएंगे 70 लाख 1 महीने 1.5 महीने में आ जाएंगे, लेकिन क्या उतने लोगों को व्यवस्थाएं हो नहीं पाती। व्यवहारिक बात है कि इतनी व्यवस्थाएं हो नहीं पाती। दूसरा, पर्यावरण का नुकसान होता है उससे। वो जहाँ तक प्लास्टिक डाल देंगे, जहाँ तक गंदा कर देंगे। जी बिल्कुल, ये भी एक चीज देखने को मिली थी कि जो पर्यटक हैं वो आते हैं, कचरा लेकर आते हैं और जिस जगह पर रुकते हैं वहां उसके बाद गंदगी देखने को मिलती है। तो आप ये उसमें बड़ी बात नहीं, 70 लाख आ गए। अरे वो आंकड़े भी तो फर्जी होते हैं। अरे हम उत्तराखंड का देखते सारे लोग जानते हैं कि कुछ यात्री और भसीन जी, यात्रा एक ऐसी चीज है, चारधाम यात्रा, जो मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ हम इसे एक यात्रा के तौर पर ना देखें या एक महज उत्तराखंड की आर्थिकी का स्रोत ना देखें। ये उत्तराखंड की आन बान और शान है, और उत्तराखंडी होने के नाते हम पर यह जिम्मेदारी है कि जो भी उत्तराखंड पहुंचे वो कुछ अच्छी यादें लेकर जाए यात्रा से जुड़ी। क्योंकि कई बार ऐसे भी जो यात्री हैं वो ये भी शिकायतें करते हैं कि महंगा बहुत है, वहां पर जो दाम है वो ओवर प्राइस्ड है, चाहे वो एक चाय हो या खाने पीने की चीजें हो, टेंटिंग या कैंपिंग की चीजें हो। तो जब कोई यहां से जाए उत्तराखंड से तो वो अच्छी यादें लेकर जाए और अगली बार बाकी लोगों को भी उत्साहित करे, प्रेरित करे कि चारधाम यात्रा जरूर करे। हाँ, बिल्कुल। पहली बात तो मैंने कहा ना कि जो पिछली बार से यात्रा की संख्या लगातार बढ़ रही है, वो प्रचार से नहीं बढ़ रही, वो जनता के द्वारा जो अनुभव है, लोगों से कहा जाए, जिसे बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी, उससे ये सब कुछ हो रहा है। तो लोगों के अनुभव अच्छे हैं तो लोगों की संख्या बढ़ रही है। और नहीं भसीन जी, पिछले साल भी हमने देखा था कई सारे ऐसी वीडियो वायरल हुई थी जिनमें घोड़े खच्चरों की, भसीन जी, शीशपाल सिंह जी, मैं सही कह रही हूँ या नहीं? कई सारी ऐसी वीडियोस वायरल हुई थी जिससे प्रशासन पर सवाल उठे थे, उत्तराखंड में व्यवस्थाओं पर सवाल उठे थे। शीशपाल सिंह जी, आपसे चाहूंगी इस पर कमेंट। एक मामले को आप जनरलाइज नहीं कर सकते, 1-2 मामले कहीं भी हो सकते हैं। नहीं, 1-2 मामलों को लेकर के सारे घोड़ा खच्चरों की बात करते हैं। भसीन जी, 1-2 मामलों की बात नहीं है, बात है उत्तराखंड की छवि की। जिस तरह से ये दिखाया जा रहा था उन रील्स या उन वीडियोस के माध्यम से कि उत्तराखंड में जो पशु है या जिस तरह से घोड़े खच्चरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, सिर्फ जी इस बार भी इसका ध्यान रखा नहीं, शीशपाल सिंह जी से मैं इस पर कमेंट चाहूंगी। हाँ जी, रिया जी, मैंने पहले ही कहा कि जिस तरीके से पिछले वर्षों में श्रद्धालुओं ने व्यवस्थाओं के वीडियो बना करके वायरल किए और उससे हमारे जो है प्रदेश की छवि खराब हुई, वो स्थिति दोबारा ना पैदा हो। मैं सरकार से इसीलिए चाह रहा हूँ कि व्यवस्थाओं को पहले ही चाक-चौबंद कर लिया जाए और अपने पर्यटन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को वापस बुलाया जाए कि भैया उत्तराखंड की जो प्रतिष्ठा की यात्रा है वो शुरू होने वाली है
आप जी। कहाँ जो है राज्य से बाहर लगातार जो है पर्यटन पर हैं। अपने प्रदेश के पर्यटन पर ध्यान दीजिए, अपने प्रदेश के जो है आर्थिकी पर ध्यान दीजिए, अपने प्रदेश की सेवा पर ध्यान दीजिए। लेकिन इनके मंत्री सबक ले ही नहीं रहे। मुख्यमंत्री एक आध दिन आते हैं, समीक्षा करके फिर जो है ठीक है, पता नहीं कहाँ ठीक है। एक चले जाते फाइनल हैं। कमेंट तो जय इससे सिंह रावत सरकार जी की से। गंभीरता नजर नहीं आ सर, रही। क्या अपील करेंगे चार धाम यात्रा के लिए? हाँ, मेरा कहने का मतलब यह है कि पिछली बार जो अव्यवस्थाएं हुई, जो आप कह रही हैं, वो बिल्कुल हुई, मारपीट हुई यात्रियों के साथ, ओवर प्राइसिंग हुई, जहां तहाँ हुई, लोगों को अन्य असुविधाएं, उनसे हमारी सरकार ने जरूर उससे सबक लिया होगा उस अनुभव के हिसाब से, और इस समय बेहतर व्यवस्थाएं की होंगी। अभी से कहना था ध्वस्त हो गया, नहीं, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यात्रा तो शुरू हो रही है, तो जी। अच्छा व्यवस्था होगी, जितना अच्छी व्यवस्था बिल्कुल, होगी, यही आगे हम के लिए- सब चाहेंगे कि अच्छी ये चारधाम यात्रा रहे और जो भी श्रद्धालु या जो यात्री हैं वो पहुंचे तो अच्छी यादें उत्तराखंड की लेकर जाए। देवेंद्र भसीन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शीशपाल सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जय सिंह रावत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तीनों जुड़े, कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो उत्तराखंड की रीढ़ कही जाने वाली चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो चारधाम यात्रा के लिए जहां उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है, अब सवाल यही उठता है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो आखिर धरातल पर नजर आते हैं या नहीं, ये वक्त बताएगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।